हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज भाग 1 के गद्य खंड से प्रेमचंद की कहानी है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा के माध्यम से लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। तो हम इस पाठ का आज प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, काजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? काजी हाउस मतलब जिसमें आवारा पशुओं को रखा जाता है, जो छुट्टा पशुएं होते हैं, किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको रखने का एक स्थान होता है, उसी को काजी हाउस कहा जाता है। तो उत्तर है, काजी हाउस में एक प्रकार से पशुओं की जेल थी। निम्नलिखित कारणों से पशुओं की हाजिरी ली जाती होगी। नंबर 1 है, पशुओं की संख्या का ठीक ठाक पता चलने के लिए कि कितने पशु थे और कितने नहीं हैं। नंबर 2, पशुओं की सेहत की जानकारी रखने के लिए। तीसरा है, आवारा उत्पात मचाने वाले पशुओं को अलग रखने के लिए डेली क्या लिया जाता था? हाजिरी लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? तो इसका उत्तर है, क्योंकि जो छोटी बच्ची थी उसकी माँ क्या हो गई थी? मर गई थी। तो उसको अपनत्व का ज़रूरत था और बैलों को भी अपनत्व की ज़रूरत थी, इसीलिए उसको प्रेम आया था। तो देखिए उत्तर, छोटी बच्ची का बैलों के प्रति प्रेम उमड़ने के निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह माँ के बिछुड़ने का दर्द जानती थी। उसे लगा कि वे भी उसी की तरह अभागे हैं और अपने मालिक से दूर हैं। नंबर 2, छोटी बच्ची को उसकी सौतेली माँ सताती थी। यहाँ हीरा मोती पर अत्याचार कर रहा था। यहाँ हीरा मोती पर गया रहेगा। गया अत्याचार कर रहा था। प्रश्न नंबर 3 है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? तो उत्तर है, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1, एकता में शक्ति होती है। नंबर 2, सच्चे मित्र मुसीबत के समय एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते हैं। कितना भी कष्ट आए, कितना भी दुखदाई समय हो, उसमें जो मित्र होते हैं वे मित्र का साथ नहीं छोड़ते हैं। तीसरा, समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। चौथा नंबर है, आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। इसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने को तैयार रहना चाहिए। जब तक आप कष्ट नहीं उठाएंगे तब तक आपको आज़ादी नहीं मिलेगी। अगला चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे को किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है? तो उत्तर है इसका, गधे को स्वभाव के कारण मूर्खता का पर्याय समझा जाता है। उसके स्वभाव में सरलता और सहनशीलता भी देखने को मिलती है। इस कहानी में लेखक ने गधे की सरलता और सहनशीलता की ओर हमारा ध्यान खींचा है। प्रेमचंद ने स्वयं कहा है, सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। कहानी में भी उन्होंने सीधेपन की दुर्दशा दिखलाई है।
मूर्खता की नहीं। मतलब जो आदमी सीधे होते हैं उनको लोग क्या करते हैं, सताते हैं। तो ज़्यादा सीधापन भी होना क्या है, दिक्कत है समाज में। पांचवा है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो उत्तर आपका है, दो बैलों की कथा नामक पाठ में एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। जैसे दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा होती कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। हीरा सोचता था मेरी गर्दन पर ज़्यादा बोझ रहे और मोती सोचता था मेरी गर्दन पे ज़्यादा बोझ रहे। इससे पता चलता है कि दोनों में ज़्यादा दोस्ती थी। दिन भर के बाद दोपहर या शाम को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। मतलब जिसमें जानवर खाते हैं उसको क्या कहते हैं, नाद। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता, मतलब एक नहीं खाता तो दूसरा, एक साथ ही खाते थे। तीसरा, मटर खाते समय, मतलब एक किसान के खेत में जब वो गया को छोड़ के भाग गए थे, मतलब उस समय वो मटर खेत में क्या खा रहे थे, मटर खा रहे थे। तो मटर खाते समय मोती के पकड़े जाने पर हीरा भी वापस आ गया और दोनों ही काजी हाउस में बंदी बनाए गए। आगे देखिए, छठवां क्वेश्चन है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट करिए कि प्रेमचंद का स्त्री के प्रति क्या दृष्टिकोण है। वो हीरा मोती के माध्यम से कह रहे हैं। तो हीरा के इस कथन से यह ज्ञात होता है कि उस समय समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी। समाज में स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उन्हें शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं, वे पुरुषों द्वारा शोषित थी। इसलिए समाज में ये नियम बनाए जाते थे कि उन्हें पुरुष समाज शारीरिक दंड न दे। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं, इसलिए उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होते हैं। असभ्य समाज में स्त्रियों की प्रताड़ना होती रहती थी। लेखक नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। प्रेमचंद जी नारियों के सम्मान के पक्षधर थे। वे स्त्रियों तथा पुरुषों की समानता के पक्षधर थे। अगला क्वेश्चन है, किसान जीवन वाले समाज में पशुओं और मनुष्य के आपसी संबंध को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है। तो उत्तर है इसका उत्तर है यहाँ है, पशु आदिकाल से ही मनुष्य के साथी रहे हैं। किसान के लिए पशु वरदान के समान हैं। किसान हल चलाने, बोझ ढोने, पानी खींचने तथा सवारी करने के लिए पशुओं का प्रयोग करते हैं। झूरी हीरा और मोती को बच्चों की तरह प्रेम करता था। वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था। इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार रखते हैं। जैसे मनुष्य के साथ व्यवहार रखते थे, ऐसे झूरी अपने बैलों हीरा और मोती के साथ मानवीय व्यवहार करता था। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहे हैं। आठवां क्वेश्चन है आपका, मोती के उक्त कथन के इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। जब वो काजी हाउस में बंद थे तो वो भाग रहे थे, तोड़ दिए दीवार तो सारे जानवरों को क्या किया था, भगा दिया था 9-10 को। वही बात है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उनकी विशेषता बताइए। तो उत्तर है,
मोती के उक्त कथन के आलोक में उसकी निम्नलिखित विशेषताएं प्रकट होती हैं। नंबर 1, मोती का स्वभाव उग्र होते हुए भी वह दयालु था। मोती सच्चा मित्र है। वह मुसीबत के वक्त अपने मित्र हीरा का साथ नहीं छोड़ता है। तीसरा है, मोती परोपकारी है, तभी तो वह काजी हाउस में बंद जानवरों की जान बचाता है। मतलब उसे दया लगती है जीवों पे। अगला क्वेश्चन है, मोती साहसी है। वह हीरा की मदद से सांड को पराजित कर देता है। मोती अत्याचार का विरोधी है, इसलिए काजी हाउस की दीवार तोड़कर विरोध प्रकट किया था। 9वां क्वेश्चन है आपका आशय स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन है आपका आशय स्पष्ट कीजिए। कह रहा है अवश्य ही, 9वां क्वेश्चन है, अवश्य ही उसमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका भावार्थ है हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्रायः वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता है, किंतु उसमें भी ये शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे के मनोभावों को समझ सके। लेकिन जानवर एक दूसरे के मनोभावों को क्या करते हैं, समझ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का दूसरा है, उस एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। जब वो छोटी बच्ची दोनों बैलों को क्या करती है, रोटी खिलाती है। उसी के बारे में है। हीरा और मोती गया के घर, ये गलत हो गया है, गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था। क्यों किया था? क्योंकि रास्ते में जब झूरी के घर से ले जा रहा था तो रास्ते में उसे क्या करते थे, परेशान करते थे, कभी दाएं खींचते कभी बाएं, इसलिए वो उनको खाना नहीं देता था, इसलिए वे क्षुब्ध थे। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। यद्यपि इससे हीरा मोती की भूख कम नहीं हो सकती थी, तथापि उन्होंने बालिका के प्रेम का अनुभव कर लिया और प्रसन्न हो उठे। मतलब एक रोटी से उनको क्या मिल गई, संतुष्टि मिल गई। लास्ट क्वेश्चन है 10वां, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि उत्तर इसका होगा वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत क्या था, दुखी था। किसी कारण बस वीडियो नहीं बन पा रहा था, तो यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।